व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। और व्यूवर्स, ये रेसिपी हम बहुत ही झटपट बना लेंगे, बहुत ही इजीली बना लेंगे। तो आइए देखते हैं टेस्टी, डिलीशियस और इंटरेस्टिंग रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके हर कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे हर कमेंट का जवाब देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग टेस्टी सी रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस मिठाई की रेसिपी। और ये मिठाई हम सूजी से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और बहुत ही इनोवेटिव रेसिपी है, नए तरह की रेसिपी है। इससे पहले भी मैं सूजी बॉल्स की रेसिपी आपके लिए लेके आई थी और उस बहुत ज़्यादा पसंद की थी वो आपने। 5 मिलियन से ज़्यादा उसके व्यूज़ हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी रेसिपी को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। इस रेसिपी को भी प्लीज़ देखिएगा और अपना पूरा प्यार दीजिएगा। तो आइए देखते हैं टेस्टी डिलीशियस सूजी की मिठाई की रेसिपी। और आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और ट्राई करें तो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और ये बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, सूजी की मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं 1 कटोरी मेजरिंग कप वाली मिला रही हूँ पानी की। और इसके अंदर अब मैंने डाला है, जिस कप से मैंने पानी डाला है नाप के, उसी कप से नाप के 2 कप के करीब मैं दूध डालूँगी। और एक ही मेजरिंग कप रखिए तो बहुत ही आसानी से आपका ये बन जाएगा, नाप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये हमने 3 कप के करीब टोटल इसमें लिक्विड डाल दिया है और इसको अब हम बॉईल होने देंगे। इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब चीनी आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो सेंटर में हम फिलिंग करेंगे वो गुलकंद की करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए चीनी थोड़ी अभी मैंने कम ही डाली है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 इलायची का जो है पाउडर डाल दिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए इसके अंदर। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको बॉईल होने तक हमें पकाना है, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है अच्छे से। और देखिए, उबाल आ गया है तो मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसके अंदर जब गैस बंद कर दी है तो इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम सूजी। ये देखिए, बारीक वाली सूजी ली है मैंने और मैं उसी कप से नाप रही हूँ जिस कप से मैंने पानी नापा है और दूध नापा है। तो 2 कप के करीब मैं सूजी ले रही हूँ। याद रखिए, 3 कप के करीब लिक्विड है और 2 कप के करीब सूजी है। तो सूजी जब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद एक बार मिक्स करने के बाद गैस वापस से हम चला देंगे धीमी आंच पे। तो ये देखिए, अब मैं गैस चला देती हूँ। तो गैस मैंने चला दी है और ये देखिए, सूजी फटाफट से लिक्विड सारे को सोखने लग जाती है। तो बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगा। कम से कम इसको 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। 2 से 3 मिनट में ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और आपस में आटे की तरह बंधने लग जाएगा। तो जब देखिए इस तरीके से ये पक्का हो जाए और ये देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और सूजी सारा लिक्विड सोख ले तो आप गैस बंद कर दीजिए। तो ये हमारा सूख गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसके बाद इसको ढक के हम 5 से 6 मिनट रेस्ट करने देंगे। तो देखिए, 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अभी ये हमारा जो बैटर है ये गर्म है, लेकिन हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक आटा गूँथने के थाल में। आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमको इसको गूँथना होगा। याद रखिए, सूजी अभी गर्म है और हमें गर्म में ही इसको गूँथना है। अगर ये ठंडा हो गया तो अच्छे से गूँथेगा नहीं, इसलिए हमें हल्के गर्म में ही इसको गूँथना है। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी गूँथने में। लेकिन हल्का गर्म होना चाहिए जब हम ये गूँथना शुरू करें। ये देखिए, एक बार आप थोड़ा सा इसको गूँथ लेंगे तो ये सॉफ्ट होने लगेगा और चिपचिपा हो जाएगा एक बार के लिए। लेकिन घबराइए नहीं, आप इसको गूँथते रहिए और अच्छा सा सॉफ्ट आटा बना लीजिए। ये देखिए, मैंने 5 मिनट तक इसको गूँथ लिया है। इस पर मैं डालूँगी 1 छोटा चम्मच घी और इसको अब मसल लूँगी ताकि ये चिकना हो जाए और चिपचिपाहट जो है इसकी वो मिट जाए। अच्छे से घी को मथ लीजिए इसके अंदर, आटे के अंदर, और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और चिपचिपापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इसका। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए सॉफ्ट हो गया है और चिपचिपाहट भी ख़त्म हो गई है। अब इसको हम रेस्ट करने रख देंगे ढक के थोड़ी सी देर के लिए, 5 मिनट के लिए इस तरीके से। तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। ये मैंने खोल दिया है आटा और आधा आटा मैं अलग कर चुकी हूँ इसका। ये मैंने दूसरे 2 पार्ट्स में बांट लिया है। आधे पार्ट को मैं पिंक कलर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास खाने वाला लाल कलर है तो मैं ये थोड़ा सा डाल रही हूँ, बिल्कुल समझ लीजिए आधा पिंच के करीब
और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा घी मैं डाल दूँगी, 7 से 8 बूंद के करीब। अब इसको वापस से हम गूँथ लेंगे ताकि जो ये पिंक कलर है ये अच्छे से मिक्स हो जाए इस आटे के अंदर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते कलर डालना तो बिल्कुल मत डालिए। ये देखिए इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। और अगर आप बच्चों के लिए मिठाई बना रहे हैं या किसी फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो ये लुक बहुत ही अच्छा आता है इससे। ये देखिए पिंक हो गया है हमारा आटा और ये कितना सॉफ्ट आटा बना है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए दोनों कलर के आटे मेरे पास रेडी हो गए हैं और ये हमारा प्लेन है और ये कलर्ड है। आप चाहें तो दूसरे कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गुलकंद और ये मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच गुलकंद लिया है। हमें इतना ही गुलकंद चाहिए होगा। गुलकंद बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाता है और इसका फ्लेवर इंडियन मिठाइयों में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये मैंने पिंक आटा लिया है और इसके मैं छोटे छोटे बॉल्स ले लूँगी। देखिए आप बड़े भी बना सकते हैं, आप चाहें तो और छोटे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने इसको गोलाकार दे दिया है। इसके बीच में थोड़ा सा गुलकंद भर लेंगे हम। गुलकंद की क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि गुलकंद लिक्विड होता है थोड़ा बहुत, और अगर आपका बहुत ज़्यादा लिक्विड है और चिपचिपाहट वाला गुलकंद है तो थोड़ी देर फ्रीज़र में रख के फिर इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से स्टफिंग करने के बाद अच्छे से कवर कर लीजिए, इसको निकलना नहीं चाहिए कहीं से भी। और ये देखिए इस तरीके से स्मूथ हमारी बॉल बनके तैयार हो गई है और ये बहुत ही प्यारी और क्यूट लगती है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, मैं सारे सफ़ेद आटे के और पिंक आटे दोनों के हम इस तरीके से सूजी के बॉल्स बना लेंगे और गुलकंद की स्टफिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट से बन जाती है मिठाई। ये देखिए, और बहुत ही अलग तरीके की मिठाई है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैंसी लुक आता है इसका। तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से, आप चाहे तो बिना गुलकंद के ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने वाइट वाला भी बना लिया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं अभी से। इनका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये क्यूट लग रहे हैं देखने में। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बना लिए हैं और इनमें गुलकंद की स्टफिंग कर ली है। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की भी स्टफिंग कर सकते हैं और नारियल का भी थोड़ा बुरादा अंदर भर सकते हैं स्टफिंग के तौर पे, ड्राई फ्रूट के अंदर मिक्स करके। आप चाहें तो स्टफिंग में और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं, बट मैंने सिंपल रखने के लिए गुलकंद की स्टफिंग की है। तो आइए इनको स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने एक जाली वाली प्लेट ले ली है और मेरे से पिछली बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जाली वाली प्लेट नहीं हो तो हम क्या करें। तो आप छोटी कढ़ाई में एक सिंपल प्लेट के ऊपर भी स्टीम कर सकते हैं, हमको बस स्टीम करना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने तेल लगा के इस प्लेट पे हमने अपने जो लड्डू हैं ये रख लिए हैं, ये बॉल्स रख ली हैं। यहाँ पे मैंने इडली वाला जो स्टीमर है वो तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा पानी डाल दिया है मैंने, 2 से 3 ग्लास के करीब। इसको ऊपर चढ़ा दिया है और फुल आंच पे हमको स्टीम करना है इसको कम से कम 15 मिनट के लिए। तो देखिए 15 मिनट के लिए फुल आंच पे स्टीम करने के बाद ये देखिए ऊपर से चिकनी हो गई हैं और थोड़ी सी फूल भी गई हैं और ये रेडी हो गई हैं। अभी ये थोड़ी सी चिपचिपी लग रही हैं, हम ठंडा होने के बाद इसको टच करेंगे। तो देखिए ये लगभग ठंडी हो गई हैं, अभी गुनगुनी है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी स्पंजी बनी है ये। आप इसको देखिए कितना अच्छा स्पंज क्रिएट हुआ है। ये एक तरीके से जैसे आप सोच लीजिए रसगुल्ला होता है उस टाइप का बन जाएगा। तो ये बहुत ही फ्लफ़ी और फूले फूले बनते हैं और ये स्टीम हो चुके हैं। आइए इनको डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी चीनी और इसे मिक्सी में पीस लिया है, कम से कम 2 से 3 चम्मच होगी ये। और 2 से 3 चम्मच ही मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है, ये सूखा हुआ नारियल है, डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं इसे। इसको मिक्स कर लेंगे हम आपस में दोनों को। आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ नारियल का बुरादा भी कोट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम एक एक सूजी बॉल को लेंगे और इस पे कोट कर लेंगे। याद रखिए जब आप कोट करें तो आपकी सूजी बॉल गुनगुनी होनी चाहिए, तो आसानी से ये चिपक जाएगा। अगर पूरी तरह ठंडी हो जाएगी तो आपका चिपकेगा नहीं ये मसाला इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से आप कोट कर लीजिए और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। और जब आप इसको खाएंगे तो अंदर गुलकंद का बहुत ही टेस्टी यमी फ्लेवर आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टेस्टी, डिलीशियस और इंटरेस्टिंग सूजी बॉल की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, तो एक बार प्लीज़ मेरे रिकमेंडेशन पे इसको ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारी सूजी की मिठाई तैयार है। अभी मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा लुक आता है इसका। तो हम चाकू लेंगे और एक बॉल को इस तरीके से मैं काट के दिखाती हूँ।
आप इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए गुलकंद की अच्छी खासी स्टफिंग है इसके अंदर, और ये देखिए कितने स्पंजी हैं ये। तो आई होप आप इसको घर पे ट्राई ज़रूर करेंगे, और अगर ट्राई करें तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स का जवाब देना। तो व्यूवर्स, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं हमेशा से इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरी रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल की जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।